हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। यहाँ पर हम अभी एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देख रहे होंगे सर, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बना दिया। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? सर हमें समझा दीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट चलता है। सब समझ में आ गया। लेकिन इसमें आता क्या है? सर्किट में क्या आ सकता है? बल्ब आ सकता है बेटा, सबसे मेन पॉइंट बैटरी आ सकती है, और वायर आ सकता है। मैं यहाँ पर बना दूंगा ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिखता कैसे है। जनरली मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा इसकी, आप समझने के लिए मैं बताऊंगा इसको। चलिए मैंने यहाँ पर बना दिया बेटा, ये मैंने बैटरी बना दी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर मैंने बना दिया बेटा बल्ब। ओह क्या बल्ब बना दिया मैंने भाई, ओहो क्या बल्ब बना दिया मैंने। इसको मैंने कंडक्टिंग वायर से इसके साथ ज्वाइन किया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया स्विच। इसको मैंने दूसरे एंड से ज्वाइन किया यहाँ तक, और यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया बेटा। और कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, और ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है, जिससे बैटरी से करंट पास हो के बल्ब में यहाँ स्विच काम कर देता है। यहां से आप समझ लेंगे, यहां से हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोजिंग कंडक्टिंग पाथ होती है, क्लोजिंग कंडक्टिंग पाथ होती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। सर इस इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें बेटा बल्ब आता है, इसमें स्विच आता है, इसमें रेजिस्टर आता है, इसमें रेजिस्टेंस आता है, इसमें हमें क्या आता है? इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमें आगे आगे ये चीजें डिस्कस करनी है। इसको हम बल्ब बोलते हैं बेटा, इसको स्विच बोलते हैं बेटा, इसको बैटरी बोलते हैं। आप समझ में आ रही बात? ये हम आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करने हैं। हमें अभी पढ़ना है ना इलेक्ट्रिक सिंबल्स, उसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेफिनेशन आपको बताएगा कोई कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, आप उसको बोलोगे ये एक क्लोजिंग कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है, जिसमें बैटरी आता है, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स आते हैं। आपने ये पॉइंट्स मेंशन किए होंगे। हम आगे चलते हैं। हम यहां पर आगे चलने वाले हैं। हमने अभी डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें मैंने आपको हिंट दी थी, हमें सिंबल्स पढ़ने हैं। यहाँ पर सर्किट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिंबल्स इन इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा मेरा सेल। सेल को आप कैसे दिखाते हो? सेल को आप ऐसे दिखाते हो बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। आपने दिखा दिया सेल। अच्छा सर हम बैटरी को कैसे दिखाएंगे? बैटरी को कैसे दिखाएंगे सर? वो ऐसे होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये होगा बेटा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट इज अ बैटरी ऑफ टू सेल्स। आर गेट माय पॉइंट? और रजिस्टर आपको दिखाना होगा, ऐसे दिखाओगे। एक और चीज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, पता है वो क्या होता है? वो होता है रियोस्टेट। वो इसको आप ऐसे दिखाते हो, इसको बोलते हैं बेटा रियोस्टेट। एक और नाम इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब जो ये रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, जो ये रेजिस्टेंस होती है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं बेटा, ऐसे भी इसको दिखाते हैं। आपको मत देखा, आपने कभी देखा होगा ये। और ये होगा बेटा कनेक्टिंग वायर। जोर से बोलो, कनेक्टिंग वायर। समझ में आ गई बात? ये है इलेक्ट्रिक सिंबल्स। आप अपनी बुक अगर आप चेक कर सकते हो, वहां पर सिंबल्स बनाई हुई है। समझ में आ गई बात? ये कभी कभार एग्जाम में आता है सवाल, बेटा बल्ब बना दो। बल्ब कैसा होता है जरा देखेंगे उस चीज को हम। ऐसे होता है बल्ब, सिंपल सी बात। ऐसे आप इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब को रिप्रेजेंट करते हो। ये हो गई सेल, बैटरी, रेजिस्टर, वेरिएबल, और ये हो गया कंडक्टिंग, ये हो गया बल्ब। समझ में आ गई बेटा? बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स इलेक्ट्रिसिटी में हम इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बेटा ये अगर ऐसा बनाया होगा तो ये सेल रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा होगा बैटरी करेगा। और ये चीज ख्याल रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये और ये मिल जाता है ना। इसको बोलते हैं रेजिस्टर, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम आस्था है। आर गेट माय पॉइंट? हम आगे चलते। चलिए बेटा, हम अभी यहां पर एक और पॉइंट अपनी नॉलेज को ऐड करेंगे। सर सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम एक वो डायग्राम होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम सिंबल्स की वजह से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको दिखाते हैं वो क्यों कैसे कनेक्टेड होते हैं। मेरे साथ फिर से बोलो एक बार, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सॉरी ये जो सर्किट डायग्राम होता है, ये एक वो डायग्राम होती है जिसमें मैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स को इस्तेमाल करता हूं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को इंडिकेट करने के लिए। सिंपल सी भाषा है।
अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ, यह क्या है जरा मुझे बताइए, क्या है? एमीटर। शाबाश, क्या है? और यहां पर मैं एक और चीज बनाऊंगा, इसको रेजिस्टर यहां पर लगेगा बेटा। चलिए मैं यहां पर लगा दिया सेल, यहां पर मैंने लगा दिया इसका स्विच। आगे बात समझ में? ये क्या है? और यहां पर मैंने लगा दिया इसका वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। आगे में पॉइंट, ये क्या बात? ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये एक कंप्लीट सर्किट है। ये एक कंप्लीट सर्किट है कि इनकंप्लीट सर्किट? हाँ कि ना? ये कंप्लीट सर्किट है। मैं ऐसे बताऊंगा इसको सर, इसको मैं ऐसे बता सकता हूं, यहां पर वोल्टमीटर लगा दिया, ये रेजिस्टर लगा दिया, ये एमीटर लगा दिया, ये बैटरी लगा दी, ये स्विच लगा दिया, और यहां पर ये वायर्स लगा दी मैंने, और ये एक सर्किट बनता है। क्या मैं बोल सकता हूं ये वो मैंने एमीटर दिखाया, ये भी एक सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने बैटरी दिखाई, मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया, ये स्विच है यहां पर, मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और ये रेजिस्टर है यहां पर, मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया। इसलिए मैं बोलता हूं सर्किट डायग्राम एक वो डायग्राम होती है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सिंबल्स की वजह से रिप्रेजेंट करता हूं। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।